हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले जा रही हूँ सिडनी से कैनबरा। तो कैनबरा हम 3 डेज़ रुकेंगे एंड वहाँ पे हम जहाँ जहाँ घूमेंगे उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं अपनी रोड जर्नी शेयर कर रही हूँ। हम सिडनी से निकल चुके हैं और कैनबरा लगभग 4 to 4.5 आवर्स की ड्राइव के बाद हम पहुँचेंगे। तो मैं आपको रास्ते की सारी क्लिप्स वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगी। तो जब हम हॉर्न्सबी से निकले तो बारिश हो रही थी, तो रास्ते में थोड़ी बारिश हुई। उसके बाद फिर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो जब आप जाते हैं ना तो सिडनी से कैनबरा की तरफ, तो रास्ते में आपको बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, कैटल फार्म है और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लैक कलर की काऊ देखी। इसके पहले इंडिया में ज़्यादातर हम वाइट कलर की काऊ देखते हैं या पैचेस वाली काऊज़ देखते हैं, ब्राउन काऊज़, रेड काऊ, ये सारी तरीके की देखी थी, बट ब्लैक कलर की काऊ मैंने तो नहीं देखी थी। तो मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर काले रंग की काऊज़, गाय जो हैं वो काले रंग की दिखती हैं। कहीं कहीं वाइट कलर की भी दिख जाती हैं, लेकिन मोस्टली आपको काले रंग की ही गाय देखने को मिलती है। तो ये कैटल फार्म है और यहाँ पे सारी गाय ऐसे फ्रीली घूम रही हैं। फिर उसके बाद हम एक जगह पे हमने अपनी कार को थोड़ा सा ब्रेक दिया था। हमने अपना ट्रैवल थोड़ा सा ब्रेक करके और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लिया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ एक स्टॉल है जिसमें कि साउथ इंडियन ही थे। मतलब अनदर कंट्री, आप जब फॉरेन कंट्री में होते हैं और अपनी जगह के लोगों को देखते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे कैनबरा में बहुत सारे इंडियंस हैं। तो रास्ते में हम रुक करके ये फ्रूट्स हमने ख़रीदा। तो यहाँ कुछ इस तरीके से फ्रूट्स बास्केट में कस्टमाइज़ करके भी मिल जाता है और इंडिविजुअल आपको एक एक अगर बॉक्स लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से फ्रूट पिक किया और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी भी की, साथ ही यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट भी लिया। तो देखिए, ये ट्रक है। मैं यहाँ के ट्रक की भी क्लिप्स लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, लोग यहाँ यार्ड रखते हैं अपने साथ ही और इस तरीके से लेकर के अपना घूमने निकल जाते हैं। तो हमने एक ये पूरा बॉक्स लिया फ्रूट का और इसमें पीचेस थे, प्लम्स था, बनाना, पाइनएप्पल, चेरीज़ था, स्ट्रॉबेरी था और एप्रिकॉट था, मैंगोज़ थे। तो बहुत अच्छा लगा। इसको लेके हमने कार में रखा और फिर कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह यहाँ पे की। जैसा कि ब्रेकफास्ट मैंने बताया हमने यहीं पे किया था। हमने यहाँ पे हॉट डॉग्स लिए थे, कॉफ़ी लिया था और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए। तो लगभग आधा घंटा यहाँ पे रुकने के बाद हम निकल गए थे आगे की तरफ। तो अभी आगे आपको कुछ क्लिप्स दिखेंगे, आप रास्ते को एंजॉय कीजिए। फिर मैं आपको आगे डिटेल्स भी दूँगी कि हमने इसके बाद क्या किया। फिर रास्ते में हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया और यहाँ पे ना आपको जगह जगह रेस्ट हाउस मिल जाता है, जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं, अपना लंच या जो भी रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें हैं वो आप खा पी सकते हैं। वॉशरूम होते हैं यहाँ पे, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा फॉरेस्ट, सेंटन फॉरेस्ट एरिया के पहले ही एक जगह थी रेस्ट रूम, वहाँ पे हम लोग रुके और फिर उसके बाद हमने अपनी ड्राइव फिर से स्टार्ट किया। और आगे फिर हमने लंच कहाँ किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैकडी में हमने अपना लंच लिया अराउंड 2 o'clock के अराउंड हमने यहाँ पे लंच लिया। लंच लेने के बाद फिर हम यहाँ से आगे की तरफ निकल गए।
तो इस तरीके से ड्राइव एंजॉय करते हुए, रास्ते का फुल मज़ा उठाते हुए हम पहुंच गए हैं कैनबरा। और कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का भी टूर कराऊंगी, ओल्ड और न्यू पार्लियामेंट दोनों का, और साथ ही एनजेक और बाकी टेलस्टा टावर और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन सब की वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तो कैनबरा पहुँचने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे अपने होटल में। तो हमने एयरबीएनबी का पेंट हाउस बुक किया है, तो वहाँ पे हम लोग चेक इन करेंगे और मैं उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगी कि हम कहाँ पे रुक रहे हैं। तो चलिए रास्ते का मज़ा लेते हुए हम पहुँचते हैं अपने होटल की तरफ। तो बस हम पहुंच गए हैं और अब हम सबसे पहले यहाँ पे पार्किंग में जाएंगे। तो 8 लेयर पार्किंग है यहाँ पे। तो फिर पार्किंग के बाद अब पहुंच गए हैं हम अपने रूम के पास। तो लिफ्ट से हम 27th फ्लोर पे रुक रहे हैं। हमारा ये पेंट हाउस है और हमारे घर के सामने वाला जो घर है उसका मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन लोगों ने कर रखा है। यहाँ महीनों पहले क्रिसमस का डेकोरेशन शुरू हो जाता है। तो 2705/1 ये हमारा रूम था और बस इसका रूम टूर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और बस इसमें 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, ये फुल्ली फर्निश्ड और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लग्जरी अपार्टमेंट है ये और इसमें 3 प्रॉपर बेडरूम्स हैं और 2 बालकनीज़ थी इसमें, बड़ी बड़ी विंडोज़। तो फर्स्ट बालकनी ये है और इससे पूरा सिटी व्यू आपको दिखता है। और हाई राइज बिल्डिंग में रहने का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो काफ़ी मेंटेन्ड था ये अपार्टमेंट। तो छोटा सा टूर है, आप इसको देखिए। तो 3 रूम अपार्टमेंट है ये, जिसमें कि 2 बाथरूम था और सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल थी। इसमें है, हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरा बेडरूम ये, जिसके साथ ये फ्रेंच स्टाइल विंडो, काफ़ी बड़ी बड़ी विंडो थी। आपको यहाँ का वॉशिंग एरिया, तो वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पे एंड साथ ही ड्रायर भी है अटैच, बिकॉज़ अपार्टमेंट्स में कपड़े सुखाने का इशू रहता है, इसलिए ड्रायर भी रहता है साथ में। और ये देखिए यहाँ का किचन और ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में भी सोफ़ा, टीवी, ये सारी चीज़ें हैं। किचन का टूर करा देती हूँ आपको। तो इसमें कुछ इस तरीके का गैस स्टोव होता है, इंडक्शन बेस है ये, एंड साथ ही इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, ये सारी चीज़ें हैं। अवन है, फ्रिज आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बड़ा फ्रिज है। यहाँ पे फ्रीजर नीचे की तरफ होता है, बेसिकली हमारी तरफ फ्रीज़र ऊपर होता है ना, लेकिन फ्रिज में फ्रीज़र नीचे होता है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है डिश वॉशर। यहाँ पे घरों में डिश वॉशर होते हैं क्योंकि सारे काम खुद आपको करने होते हैं, तो डिश वॉशर फंक्शनल है, हर घर में लगभग होता है ये। और ये देखिए वॉशिंग एरिया को भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है। सारे ड्रावर्स हैं, सारी कटलरी दे रखी है, तो मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और एसी है। और फिर आपको दिखाती हूँ, ये डाइनिंग एरिया है। और अभी शाम के 6 बज गए हैं। तो इंडिया में तो इस टाइम पे अभी 11:30 हो रहे होंगे, क्योंकि 5.5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। और ये है बालकनी 27th फ्लोर पे। जब आप नीचे की तरफ देखते ना, सारी चीज़ें बड़ी छोटी छोटी दिखती हैं। एंड
एक अलग सा ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। एंड इवनिंग में जब हम यहाँ पे बैठ करके हमने अपना डिनर वगैरह किया तो हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतने हाई राइज बिल्डिंग में रह करके लाइफ को एंजॉय करने का। तो आई वॉज सो एक्साइटेड। बस इसके बाद ये बालकनी का भी टूर हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम, जिसको कि हमारे बच्चों ने पहले ही हथिया लिया था। तो ये देखिए परी फुल्ली इंजॉय करते हुए आते ही इसने बोल दिया ये रूम मुझे चाहिए, और बस टीवी लगा करके शुरू कर दिया। और सबसे अच्छी बात है यहाँ इंडियन चैनल भी आ रहे हैं, और इसके साथ ये ड्राई एरिया भी दे रखा है, साथ ही वॉशरूम, ये है शाश्वत। तो बस तो ये हो गया रूम टूर जहाँ पे हम रुके हुए थे। एंड काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा। इसके बाद हम निकल गए कैनबरा घूमने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कैनबरा। बेसिकली यहाँ पे कंगारूज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, हमें भी कंगारू देखने का मौका मिला। तो मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आपको कहीं पे भी कंगारू वाइल्ड मतलब ऐसे घूमते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली कैनबरा में तो बहुत ही ज़्यादा है कंगारू। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये सिडनी टू कैनबरा विजिट की ये वीडियो पसंद आई है। अगर चैनल पे नए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह मिलूंगी आने वाले एक्साइटिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।